हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CCS यूनिवर्सिटी ने LLM एंट्रेंस की डेट दे दी है जो 2 अगस्त को होने वाला है। इसलिए हम थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए कुछ प्रश्न पत्र यानी PYQ हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 2015 का है। पहला क्वेश्चन है, कंपनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन या अंश अंतरण से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा क्वेश्चन है, निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन हैं, कंपनी की वार्षिक प्रकृति के निर्धारण हेतु, बी है किसी का प्रमुख उद्देश्य होने की दशा में, सी है विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए, और डी है उपरोक्त सभी हेतु। तो इसका आंसर नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी की दशा में। तीसरा क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। इसका आंसर नंबर ए सही होगा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपनी का प्रवर्तक हो सकता है एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। फिफ्थ क्वेश्चन है, बोनस शेयरों को कहते हैं राइट्स अंश, वर्तमान अंश, पूंजीकरण अंश और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर बी सही है, वर्तमान अंश। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंशों को आवंटित करने की कार्यवाही में प्रारंभ करता है। तो कौन करता है? निदेशक मंडल। इसका आंसर नंबर बी सही होगा, निदेशक मंडल। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। ऑप्शन नंबर ए है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, बी है असंयत आर्थिक विकास, सी है आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्रकृति और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीवों तथा उनके पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों के विज्ञान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हमारा समान भविष्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षण तथा उसमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 48 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 26 धाराएं एवं 4 अध्याय हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रीन पीस है। क्या है ग्रीन पीस? उच्च न्यायालय की एक पीठ है, एक सामाजिक संगठन है, एक पर्यावरण संगठन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एक पर्यावरणीय ये संगठन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, WSSD। ढालनी विकास हेतु शिक्षा दशक कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2005 से 2015 को। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हो गया है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन तो है, इसका ऑप्शन है 16 फरवरी 2005 में को ये प्रभावी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद में अंतर्विष्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान निम्न भागों में से किसमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन निर्णीत करता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय।
क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो डीपीएसपी पे कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश देता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समग्र समानता लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में किसी अपराधी को अपनी इच्छा से अधिवक्ता रखने का अधिकार है? तो कौन सा आर्टिकल है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये डीपीएसपी में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। एक सार्वजनिक पद धारणकर्ता को किस रिट को जारी करके हटाया जा सकता है? तो वो कौन सी रिट है? ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया उपयोगितावाद का सिद्धांत? यह जर्मी बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामाजिक अभियांत्रिकी किसका सूत्र है? सामाजिक अभियांत्रिकी सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, रॉफ का पाउंड का। क्वेश्चन नंबर 29, विधि संप्रभु का समादेश है, ये किसने कहा है? तो ये तो पता ही होगा सबको, इसको तो सभी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑस्टिन। और क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑस्टिन विधिशास्त्र के ताड़ के वृक्ष हैं, किसने कहा है ये? तो ये कहा है C.K. एलन ने। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31, विशुद्ध विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है विशुद्ध विधि के सिद्धांत का? केल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कार्य है, ये किसका है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही है, रोल्स ने। ये रोल्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 33 पे, किसने कहा है विधि कुछ नहीं लोक चेतना है? तो किसने कहा है विधि कुछ नहीं लोक चेतना है? तो ये किसने कहा है? ये हमारे सेवनी ने कहा है। अब 34, क्वेश्चन नंबर 34, कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित है? तो कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, सेवनी। जीवित विधि की अवधारणा किसकी देन है? क्वेश्चन नंबर 35, ये किसकी देन है? यह है ऑप्शन नंबर सी, इरलिच। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं हम। तो कौन समाजशास्त्री है, विधि शास्त्री नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, इरलिच। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए हैं। बारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्प्रस निम्न पर महत्वपूर्ण वाद है, ये तो बहुत एक फेमस वाद है। तो किस पर है बारेंद्र कुमार घोष? सामान्य आशय है। अब क्वेश्चन नंबर 38, आपराधिक आशय के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, मेंसरिया। चलिए अब आगे चलते हैं। 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? आपराधिक मानव हत्या नहीं है यदि किसके प्रभाव में किया जाता है? किसके प्रभाव में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गंभीर और अचानक प्रकोपन। तो ये हत्या नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 40, धारा 309 भारतीय दंड संहिता के प्रयास हेतु दंड का प्रावधान करता है, तो क्या है? 309 में है ऑप्शन नंबर डी, आत्महत्या। तो अगला है 41, चोरी का अपराध किससे संबंधित है? तो चोरी का अपराध केवल चल संपत्ति से, केवल अचल संपत्ति से, केवल चल संपत्ति से। तो यह है केवल चल संपत्ति से। 42 क्वेश्चन, वह काम अपराध नहीं है जो एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो कितने वर्ष का बालक है? तो वो कितने वर्ष का बालक है? 6। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आवश्यकता की प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो कौन सा मामला है जो आवश्यकता यानी सेल्फ डिफेंस से संबंधित है? वो है आर बनाम डडले स्टीफन, ये इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रतिरक्षा का अधिकार तब मृत्यु पारित करने का अधिकार नहीं देता जब यानी कब प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं देता? जब
सदोष अवरोध हो, जब नहीं देता। चलिए अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अंदर तथ्य की भूल के बचाव के लिए क्या होना जरूरी है? ऑप्शन नंबर सी, कार्य युक्तियुक्त तथा सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए, तभी यह भूल का बचाव मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46, बेईमानीपूर्ण आशय की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में कौन सी उसमें दी गई है धारा में? तो ऑप्शन नंबर सी, धारा 24 में। क्वेश्चन नंबर 47 में संविदा अधिनियम की धारा में उत्पीड़न को कहाँ परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है उत्पीड़न को? 15 में, 15 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, जहाँ किसी संविदा के एक पक्ष सम्मति को उत्पीड़न द्वारा प्राप्त करता है तो वहाँ संविदा कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये ऑप्शन नंबर सी। आज इतना ही करेंगे, बाकी का कल देखते हैं। 2 अगस्त तक हमारी कोशिश होगी कि सभी PYQ हम लगा दें, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। ठीक है, आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।